जय श्री राम दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक भाई और बहन की बहुत दुख भरी कहानी। जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था दोस्तों उस परिवार में 7 भाई, एक बहन और उन बच्चों के माँ बाप रहते थे दोस्तों उन बच्चों के माँ बाप उनको बाल अवस्था में ही छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे दोस्तों वो 7 भाई और बहन अपने माता पिता के बिना बहुत ज़्यादा दुखी थे दोस्तों उनको शुरू में तो अपना घर चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भी समझ लिया दोस्तों वो 7 भाई और एक बहन थे वो आपस में बहुत प्यार करते थे, साथ मिलकर रहते थे एवं खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे दोस्तों यह उस समय की बात है जब घर की औरतों का काम खाना बनाना, घर के काम करना और पुरुषों का काम शिकार करना होता था दोस्तों जो उसके 7 भाई थे वो शिकार करने जाते थे और बहन घर पर रहकर खाना, कपड़े धोना और घर के अन्य काम करा करती थी दोस्तों 7 भाई दिन में शिकार पर निकल जाते थे और शाम को शिकार कर घर ले आते थे दोस्तों 7 भाई हर दिन किसी भी जानवर, पक्षी एवं किसी भी चीज़ का शिकार करके ले आते थे और बहन उनके लिए अच्छे तरीके से उसे बनाकर उनको दे देती थी दोस्तों सारा कुछ सही चल रहा था, सभी खुश थे। कुछ दिन बाद जब सभी भाई खा पीकर शिकार के लिए निकल गए दोस्तों वो सभी शिकार के लिए सुबह निकल चुके थे तो बहन घर पर थी। बहन घर का सब काम करने के बाद सोचने लगी कि भाई भी आने वाले होंगे तो क्यों ना मैं उनके लिए कुछ खाने को बना लूँ दोस्तों उस दिन बहन ने भाइयों के लिए साग बनाने का सोचा दोस्तों जब वो भाइयों के लिए साग काट रही थी एवं साग को बना रही थी दोस्तों तो अनचक में जब वो साग काट रही थी तो वो चाकू उसकी उंगली कट जाती है दोस्तों। जब वो साग काट रही थी तो उस चाकू से उसकी उंगली कट जाती है दोस्तों जब उसकी उंगली कट जाती है तो उंगली से खून की धाराएं बहने लगती हैं दोस्तों। वह सोचने लगती है अगर इसके बारे में मेरे भाइयों को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे दोस्तों। वह इसके बारे में अपने भाइयों को बताना उचित नहीं समझती दोस्तों, इसलिए वो अपनी उंगली को अपने रुपट्टे से पूंछने लगती है दोस्तों। लेकिन वो सोचती है अगर मैं इसे रुपट्टे से पूंछूंगी तो मेरे भाई इसे देख लेंगे और मुझसे इसके बारे में पूछेंगे। तो दोस्तों वह उंगली को रुपट्टे से नहीं पूछती। फिर वो सोचती है क्यों ना इसे दीवार से पूंछ दिया जाए, लेकिन फिर भी वो रुक जाती है क्योंकि अगर वो दीवार से पूछेगी फिर भी उसके भाई देख लेंगे और उसके बारे में पूछेंगे दोस्तों वो कुछ नहीं करती। उसके बाद में वो सब्ज़ी देखती है कि सब्ज़ी बन रही है तो अपने जो खून होता है उस सब्ज़ी में डाल देती है दोस्तों उसके बाद शाम को उसके भाई शिकार कर घर आते हैं दोस्तों और बहन के हाथों से बना हुआ साग खाते हैं दोस्तों। भाई उस दिन साग खाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे दोस्तों, क्योंकि भाई कह रहे थे कि आज साग बहुत ज़्यादा अच्छा बना है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है दोस्तों वो अपनी बहन से पूछ रहे थे कि आज तुमने इस साग में ऐसा क्या डाल दिया जो ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों उस दिन का साग उन भाइयों को इतना अच्छा लगा कि जब वो सोने गए तो तब भी वो उसी की बातें कर रहे थे दोस्तों कि आज जो साग बना है हमारी बहन ने पता नहीं उसमें क्या डाला है कि इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना है दोस्तों फिर वो रात को सो जाते हैं
सुबह उठते हैं, खाना पीना खाकर शिकार पर चले जाते हैं दोस्तों। शिकार पर जब वो जाते हैं तो उन्हें दिन में कोई शिकार नहीं मिलता, तो वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर वही बात को छेड़ देते हैं कि शाम जो बहन ने साग बनाया था वो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था कि हम उँगलियां ही चाटते रह गए। उनमें से उनका बड़ा भाई कहता है कि आज घर जाकर बहन से ज़रूर पूछेंगे कि उसने साग में ऐसा क्या डाला था कि साग इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। दोस्तों भाइयों की प्रशंसा रुक नहीं रही थी और वो उस चीज़ के बारे में अब उन्होंने ठान लिया था कि वो घर जाकर बहन से पूछेंगे कि उसने सब्जी में ऐसा क्या डाला था कि उसका स्वाद इतना ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों शाम को सभी भाई शिकार कर घर आते हैं। बहन उनके लिए खाना लगाती है, खाना खाते हैं। उसके बाद में वो बहन से पूछते हैं, बहन जो कल तुमने सब्जी बनाई थी उसमें तुमने ऐसा क्या डाला था कि उसका स्वाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो बहन कहती है, कुछ नहीं भैया, मैंने तो रोज़ की तरह ही बनाया था। तो बड़ा भाई बोलता है, नहीं बहन, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, क्योंकि हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ खाना अच्छा होता है, लेकिन कल का जो खाना था वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि कल तुमने साग में ऐसा क्या डाला था कि उसका स्वाद इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो बहन पहले तो घबराने लगती है कि भाइयों को अगर मैं बताऊंगी मेरी उंगली कट गई थी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो फिर भी उसका भाई ने कहा कि बहन, तुम्हें मेरी कसम, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि कल तुमने साग में ऐसा क्या डाला था कि वो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बन गया। तो फिर बहन भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर वो बता देती है कि भैया, कल जब मैं सब्ज़ी बनाने के लिए साग काट रही थी तो धोखे से मेरी उंगली कट गई और मैंने अपने खून को इस सब्ज़ी में मिला दिया और कुछ नहीं। तो फिर भाई दुखी भी होता है और उसको डांटता भी है कि तेरी उंगली कट गई थी, तूने मुझे बताया नहीं। तो फिर वो खाना वाना खाकर सभी भाई सोने चले जाते हैं और सभी वहाँ बैठकर बातें करते हैं कि हमारी बहन का खून गिरने से सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट हो गई, तो हमारी बहन का जो मांस होगा वो कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। दोस्तों सभी भाई अपनी बहन को मारकर खाने के बारे में सोचते हैं कि अपनी बहन को अगर मारकर खाएंगे तो इसका मांस कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। दोस्तों वो सभी भाई प्लानिंग बना लेते हैं अपनी बहन को मारने की और सुबह होते ही सभी शिकार पर चले जाते हैं। दोस्तों जब वो जंगल जाते हैं तो जंगल में जाकर वो एक चबूतरे टाइप का बना देते हैं कि अपनी बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाएंगे और उसे यहाँ लाकर मार देंगे, फिर उसका मांस खाएंगे। दोस्तों सभी भाई दिन में ही अपने घर आ जाते हैं। बहन दिन में भाइयों को घर आकर देखती है तो वह चौंक जाती है कि भैया, आप तो शाम को शिकार करके आते हैं, आज दिन में ही कैसे आ गए। तो उसके भाई कहते हैं कि बहन, तुम बहुत बड़ी हो गई हो और अब तुम्हारी शादी भी करनी है, तो हमने तुम्हारे लिए एक वर खोजा है जिसको आज हम देखने चलेंगे। तो बहन भी यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनके साथ चली जाती है। दोस्तों वो अपनी बहन को बहला फुसला कर उसी चबूतरे पर ले जाते हैं जहां उन्होंने अपनी बहन को मारने का प्लान बनाया था। दोस्तों उसकी बहन उनके साथ चलती रहती है और वो उसे जंगल में ले जाते हैं। तो बहन कहती है, भैया मेरे पति का घर और कितनी दूर है। तो वो कहते हैं, बहन देखो, वो सामने जो चबूतरा है उसके उधर ही तुम्हारे पति का घर है। तो बहन जल्दी से दौड़कर उस चबूतरे के पास जाती है और सभी भाई मौका देखकर उसी समय अपनी बहन पर तीर चला देते हैं। दोस्तों सभी तीर बहन के सीने को छलनी कर देते हैं। तो बहन के मुंह से आवाज़ निकलती है, भैया अगर तुम्हें यही करना था तो मैं अपने आप खुद को मारकर आपको दे देती। दोस्तों उसके बाद में किसी भी भाई को उस पर रहम नहीं आता और वो उसे काट कर उसका मांस बनाकर खा जाते हैं। दोस्तों यह जो कहानी है बहुत ज़्यादा दुखद कहानी है दोस्तों, क्योंकि भाई बहन का जो नाता होता है वह एक पवित्र नाता होता है। दोस्तों इस कहानी में 7 भाइयों ने
अपनी बहन को स्वादिष्ट समझकर उसको खा लिया दोस्तों, उसके मांस को खा लिया दोस्तों। दोस्तों यह कहानी आपको सुनाते हुए मेरी आँखें भी भर आई हैं दोस्तों। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों रक्षाबंधन करीब है, आप जिसकी भी बहन है वो भाग्य वाले हैं दोस्तों। अपनी बहन से ज़्यादा प्यार करें। नमस्कार दोस्तों।